नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 आज से बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया ने 12 करोड़ रुपए की बिक्री कर कीर्तिमान बनाया। राजस्थान पवेलियन में 35 लाख रुपए का कारोबार। और जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए श्रीगंगानगर जिला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सैन्य टुकड़ियों के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 आज से बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो रहा है। ये अभ्यास 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। दोनों देशों की सेनाओं के अंगों की भागीदारी के साथ ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का ये पहला युद्धाभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया की सेना की ओर से दूसरे डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक इसमें शामिल होंगे। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक करेंगे। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य युद्धाभ्यास वार्षिक कार्यक्रम होगा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। इसका लक्ष्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक दूसरे की उत्कृष्ट पद्धतियों का आदान प्रदान करना और एकजुट संचालन की क्षमता को प्रोत्साहित करना है। इससे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रयासों के अंतर्गत अर्ध रेगिस्तानी भूभाग में बहुक्षेत्रीय अभियान संचालन क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली में 2017, 2018 और 2019 के प्रमुख शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय 1965 से प्रमुख शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना संचालित कर रहा है। शिल्प गुरु पुरस्कार 2022 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार देश की समृद्ध और विविध शिल्प विरासत के संरक्षण के लिए हस्तशिल्प के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले शिल्पकारों को हर साल दिया जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में विशिष्ट शिल्पकारों को सम्मानित करना है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों का पुरस्कार एक साथ दिया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से निकाली जा रही स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा आज कोटा पहुंचेगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस यात्रा में विभिन्न झांकियां और मोटरसाइकिल सवार शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के राजस्थान प्रांत द्वारा 17 नवंबर को शुरू हुई विवेकानंद संदेश यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज कोटा पहुंचेगी। कोटा में भव्य शोभा यात्रा के साथ इस संदेश यात्रा की अगवानी की जाएगी, जिसमें स्वराज 75 के तहत 75 छात्र युवा सन्यासी का रूप धरकर चलेंगे। इस दौरान युवतियां भगवा साफा पहने नजर आएंगी। कल रन फॉर विवेकानंद, व्याख्यान और परिवार प्रबोधन के कार्यक्रम होंगे। यह यात्रा खेतड़ी से उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा शुरू की गई थी। यह यात्रा 33 जिलों के 75 स्थानों से होते हुए 50 दिन पूर्ण कर 7 जनवरी को शिला स्मारक स्थापना दिवस पर जोधपुर में संपन्न होगी। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। 12 में कल इससे पहले विवेकानंद संदेश यात्रा के तहत रन फॉर विवेकानंद का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में सड़क विकास कार्यों के लिए 91 करोड़ 68 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। इस मंजूरी से जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से सालावास तक 15 किलोमीटर सड़क को चौड़ा किया जाएगा। साथ ही जोजरी नदी पर पुल निर्माण भी किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से लूणी और धुंधाड़ा क्षेत्र से जोधपुर शहर, एम्स सहित अन्य जगहों पर आने जाने वाले लोगों का सफर आसान होगा। इस मार्ग पर रोजाना 50,000 से अधिक वाहनों का आवागमन रहता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल संपन्न हुआ। मेले में खादी इंडिया पवेलियन ने 12 करोड़ रुपए की बिक्री कर कीर्तिमान बनाया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन लगाया था ताकि हस्त निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया जा सके। इसके जरिए वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना था। मंडप में 200 से अधिक खादी कारीगरों, उद्यमियों और लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों ने अपने उत्पाद बिक्री के लिए रखे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी प्वाइंट भी आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मेले में राजस्थान पवेलियन में करीब 35 लाख रुपए का कारोबार हुआ। राजस्थान मंडप के निदेशक दिनेश सेठी ने बताया कि इसमें सबसे अधिक बिक्री जयपुरी रजाइयां और राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट की हुई। बीकानेर में कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से 2 दिवसीय रोजगार मेला कल से शुरू होगा। विभाग की आयुक्त रेणु जयपाल ने बताया कि मेले में आवेदन करने के लिए रोजगार विभाग की ओर से QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। विभाग ने एक QR कोड जारी किया है जिसे स्कैन कर प्लेसमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी योग्यता के साथ स्किल कोर्स, कार्य अनुभव और अन्य बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से जिला स्तरीय ई-गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार श्रीगंगानगर के गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रोजेक्ट टीम को ये पुरस्कार प्रदान किया। टीम को पहले स्वर्ण पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए नकद के साथ प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस ऐप के माध्यम से श्रीगंगानगर जिले के किसानों को गंग नहर में पानी की आपूर्ति का समय, पानी की मात्रा, भविष्य में नहरों के चलने या बंद होने की जानकारी, कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि जिंसों के भाव, मौसम की जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल पा रही है। राजस्थान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नई दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ के डिप्टी SP नरेंद्र सिंह की अगुवाई में राजस्थान पुलिस की टीम ने 21 से 26 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में ये खिताब जीता। श्री सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की काउंटर IED क्षमता को परखा जाता है। NSG मानेसर में हर वर्ष आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से पुलिस और सुरक्षा बलों ने हिस्सा लिया। NSG के महानिदेशक ने डिप्टी SP नरेंद्र सिंह को ट्रॉफी प्रदान कर राजस्थान पुलिस दल को सम्मानित किया। भारत की महान धाविका PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। 10 दिसंबर को होने वाले चुनावों में वे अध्यक्ष पद की एकमात्र उम्मीदवार है। 58 वर्षीय PT ऊषा ने कल अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ उनकी टीम के 14 लोगों ने भी नामांकन अन्य पदों के लिए दाखिल किया। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 आज से बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होगा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया ने 12 करोड़ रुपए की बिक्री कर कीर्तिमान बनाया है। राजस्थान पवेलियन में 35 लाख रुपए का कारोबार हुआ है। और जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए श्रीगंगानगर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।